ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 22। आज की कथा में ऋषि कुमार के दंभ के शाप से पांडु को वैराग्य तथा पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंसा पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वह दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित ये है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्य को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किदंब नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर ये काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी भेष में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी। वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किदंब ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किदंब मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सके संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश ना होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्रवीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूँगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूँगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूँगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर ना तो किसी की हंसी करूँगा और ना किसी के प्रति क्रोध करूँगा। मुँह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊँगा। सभी मनुष्य को अपनी संतान की तरह मानूँगा। कभी खा लूँगा, कभी उपवास करूँगा। लाभ और अलाभ ही में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाँह को वसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं ना जीने की चेष्टा करूंगा ना मरने की।
ना जीवन से प्रेम करूँगा और ना मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूँगा। सारे पापों से छूट जाऊँगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूँगा। प्रकृति और प्रकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊँगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूँगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगते हैं और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहाँ हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास ना लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूँगा। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वत्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुष्कर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूँगा। महात्माओं के दर्शन करूँगा। किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूँगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थाश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूँगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतार कर ब्राह्मणों को दे दी और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे।
उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुँचे। वे केवल कंदमूल फल खाकर ही रह जाते, ऊंची नीची जमीन पर सो लेते। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रेद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वह शतशृंग पर्वत पर पहुँचे और तपस्या करने लगे। वहाँ सिद्ध चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहाँ कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते, कोई सखा तो कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय अमावस तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान है। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की कीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान हैं, नदियों के कागार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हिरण और पक्षी नहीं दिख पड़ते। पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 क्षण लेकर जन्म लेता है, पितृ क्षण, देव क्षण, ऋषि क्षण और मनुष्य क्षण। यज्ञ से देवता स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि पुत्र तथा श्राद्ध से पितृ एवं परोपकार से मनुष्य का क्षण उतरता है। मैं और सब क्षणों से तो मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों के क्षण मेरे सिर पर हैं। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषि ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि दम्भ ऋषि का शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहाँ से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंपा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह चाहे अथवा ना चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आह्वान करो। वह त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा हैं। उनसे जो संतान होगी वह निस्संदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर
कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती बता मैं तुझे क्या वर दूँ। कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, ये बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। यह योग प्रया अश्विनी शुक्ल पंचमी को आता है। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया। महाबली वायुदेव हिरण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अति बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहाँ एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वह स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सौहृदयों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती ये बालक कीर्तिवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। ये बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्रों शास्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुदंभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे।
देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, इससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं। यह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव यह एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियों इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहाँ निवास करने लगे। बसंत ऋतु थी, सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही न रहा। देववश व मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए। उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर अर्थ स्वर में विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। वहाँ की दशा देख कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पति देव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना। माद्री ने कहा, बहन मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था, ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पति देव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूँगी। माद्री ने कहा, बहन आपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पति देव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होऊंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पति देव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोक सिधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनर निवेदन है
कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें और पुण्य के भागीदार बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।